धन्यवाद भी हमारा सुनिश्चित जीत वाला लोकसभा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में लगातार उनके नेता पकड़े जा रहे हैं। आलमगीर आलम साहब ईडी के पूछताछ के बाद जेल के सलाखों के अंदर है। नैतिकता बोल करके कोई विषय अब भारत के राजनीति में वो लोग नहीं रखना चाहते हैं। आज केजरीवाल जी जमानत पे बाहर आए। जमानत पे क्या बाहर आए हैं? उनको स्पेशल कैटेगरीज में माननीय न्यायालय ने स्पेशल कैटेगरीज में चुनाव प्रचार के लिए उनको भेजा है कि भाई आप चुनाव प्रचार के लिए जाइए। केजरीवाल जैसा बेशरम भी आएगा और आकर के इस तरह के चौथी बयानबाजी करे। 5वें चरण का चुनाव और झारखंड के दूसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को होना है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर 400 के पार के नारे के साथ मैदान पे उतरे थे और लगभग उस संख्या को पाने के लिए जो आंकड़े की जरूरत होती है वो आंकड़े हम लोग पहुंच चुके हैं। झारखंड में भी पहले चरण के 4 सीटें जीत करके हम 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद भी हमारा सुनिश्चित जीत वाला लोकसभा है और किसी भी प्रकार का कहीं पर भी जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लगभग 2-3 दिन मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में था और मैंने यहाँ के जो जनभावना को देखा है, उस जनभावना से यह साफ दिखता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार रिकॉर्ड मतों के साथ कमल खिलेगा। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया था, वो कुछ कह रहे थे हमारे प्रत्याशी और उनके चुनाव प्रचार को लेकर के। कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से हताशा और निराशा में है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के उनके नेता राहुल गांधी जी भी ये बहुत ही आप समझ सकते हैं, ये एक साफ उदाहरण है कि वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद जब वहां एक तो अमेठी से भागे, वायनाड पहुंचे, वायनाड गए, पिछले बार जनता ने उनको जिताया, लेकिन 5 साल में वायनाड के दिल से भी उतर गए और उतर जाने के कारण वो भाग करके अमेठी आए, अमेठी से भी भाग करके भी रायबरेली गए हैं। यह साफ दिखलाता है कि कांग्रेस जो है एक निराशापूर्ण वातावरण में और उनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस निराशापूर्ण वातावरण में चल रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों में लगातार उनके नेता पकड़े जा रहे हैं। आलमगीर आलम साहब ईडी के पूछताछ के बाद जेल के सलाखों के अंदर है, लेकिन उनको इतना भी साहस नहीं है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कि उनका इस्तीफा मांग सके। आज अभी हेमंत सोरेन जी का सुप्रीम कोर्ट से भी जो उनके बेल की जमानत याचिका थी खारिज हो चुकी है। ये साफ दिखलाता है कि भ्रष्टाचार के लगे आरोप उन पे पूरी तरह से स्थापित होते हैं और जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने इस झारखंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और राहुल गांधी जी ने जो अपना एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने अपना उल्लेख जो किया है केसेस का, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें 18 केसेस उनको उल्लेखित किए गए हैं डिक्लेरेशन में। और जो लोग इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष करके कांग्रेस, तो उनको ये पता करना चाहिए जब भाई आप अपने नेता राहुल गांधी जी के 18 केसेस के बारे में क्या मत रखते हैं, उनके बारे में क्या आपका विचार है और उसको आप कैसे जस्टिफाइड करते हैं। और इसी समय में जब पॉक्सो जैसा मामला भी उनके ऊपर दायर होता है, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के हताशा निराशा का परिचायक यह लोकसभा का चुनाव है और हम भारी मतों से जीत करके यहाँ से डोलू महतो जी भी जीतेंगे और 14 की 14 सीटें भी हम लोग जीतेंगे। और आने वाले दिनों में
का एक बड़े हमारे राजनेताओं का, हमारे पार्टी के स्टार प्रचारकों का दौरा भी यहाँ होगा। धन्यवाद। इंडी अलायंस इतने बिखराव के साथ, इतने अंतर्द्वंद के साथ लगा हुआ है कि उनमें कोई एका नहीं है, कहीं सामंजस्य नहीं है, और वो अपने जो कृत्य है उसी से परेशान है। अभी जैसे उनके स्टार प्रचारक आलमगीर आलम साहब, कांग्रेस विधायक दल के नेता, कैबिनेट मंत्री, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, अब जेल के सलाखों के पीछे अगला नंबर किसका आएगा ये भी उनको मालूम नहीं है। तो लोग चुनाव से ज्यादा अपने जो किए कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार, इसको छिपाने में ज्यादा व्यस्त है। अभी अपने कारनामों को कहां से हटाएंगे, कैसे जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से अभी जो चुटका मिला था आलमगीर आलम साहब के पीए के चाकर के घर में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नाम लिखा हुआ चुटका मिला था, कांग्रेस के नेताओं का अनुशंसा मिला था, वो सब आपके सामने। और ये जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो बहुत चीजें उसके जद में आएगी, और जद में आएगी तो कांग्रेस उसी में परेशान है। और ये जो इतना चिल्ला रहे हैं ना, वो विकार में चिल्ला रहा है। विकार हो जाता है ना लोगों का, तो विकार में ऐसे ऐसे चिल्लाते रहते हैं कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के ऊपर जो कार्रवाई है और तीव्रतर होगी। होटवार जेल में पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जाते हैं, अब आलमगीर जी जाते हैं, पहले से पूजा सिंघल जी हैं और भी आईएएस अफसर जी वहां पर पड़े हुए हैं। अब वो क्या लगता है कि अब होटवार जेल में कैबिनेट सजने वाली है, कुछ ऐसा लग रहा है क्या लगता है? देखिए, उनके मित्र हैं बड़े अच्छे अरविंद केजरीवाल जी। अभी अपने 2 बहनों का जुगलबंदी भी हुआ था, अपने अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी और अपने हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी का। और मीडिया ने बहुत उसको अच्छे तरीके से उठाया भी। 2 पीड़ित लोगों का परिवार है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। आश्चर्य तब है जब तानाशाह की बातें आप कहते हो और आप जो है बाहर घूमते हो। मोदी जी ऐसा तानाशाह है, किम जोंग जैसा तानाशाह के सामने कुछ कह करके देखे तो तानाशाही की असली परिभाषा समझ में आए। तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा तरीके से, मीडिया हाउस ने भी और सब लोगों ने उसको बड़ा अच्छा तरीके से उठाया था। आज केजरीवाल जी जमानत पे बाहर आए। जमानत पे क्या बाहर आए हैं, उनको स्पेशल कैटेगरीज में, माननीय न्यायालय ने स्पेशल कैटेगरीज में चुनाव प्रचार के लिए उनको भेजा है कि भाई आप चुनाव प्रचार के लिए जाइए। उसी स्पेशल कैटेगरीज में हेमंत जी के लिए भी लोगों ने जिरह किया, लेकिन आज उनका बिल रिजेक्ट हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि उनके आपस में ही इतने अंतर्द्वंद है। और चोर चोर मसेरा भाई, अगर यदि आप कहें तो कहीं विचार के साथ नहीं, सिद्धांत के साथ नहीं, भ्रष्टाचार और वंशवाद की यह आखिरी लड़ाई है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता इस बार इस वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति पर ऐसा करारा प्रहार करेगा कि देश से ये तीनों चीजें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और देश विकसित भारत के लिए आगे बढ़ेगा। नहीं, हमारा कहना था कि जो झारखंड की सरकार है, क्या अब लगता है कि कैबिनेट की बैठक होटवार जेल में ही होगी, ऐसा लगता है क्या? अब एक तो सुझाव दिया गया केजरीवाल जी की तरफ से कि भाई मुख्यमंत्री का पद नहीं त्यागना चाहिए। मैंने नैतिकता बोल करके कोई विषय अब भारत के राजनीति में वो लोग नहीं रखना चाहते हैं। जो नैतिकता के बड़े बड़े दुहाई दे करके अन्ना हजारे जैसे अपने फिगर को और फेस को सामने खड़ा करके रामलीला मैदान में एक शून्य से शिखर तक का सफर पहुंच करके केजरीवाल जी दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हजारों लाखों लोगों को यह बताने की कोशिश की कि हम राजनीति में एक नए तरीके से शुचिता स्थापित करेंगे जिसमें नैतिकता और कर्तव्य बोध सबसे ज्यादा होगा। लेकिन आज देखिए, वो खुद को इसलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने का कारण बता रहे हैं कि संविधान के अंदर कोई इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब उस समय जब हमारे पुरोधाओं ने जो संविधान की रचना करी थी, तब उनको मालूम रहता कि केजरीवाल जैसा भी कोई व्यक्ति आएगा जो इतना ज्यादा बेशरम होगा कि वो जेल के अंदर भी जाएगा और बोलेगा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तब शायद वो लोग कुछ न कुछ करते। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि देश के अंदर केजरीवाल जैसा बेशरम भी आएगा और आकर के इस तरह के चौथी बयानबाजी करे। एक चीज बताइए ना, आप कह रहे हैं कि बाक ओवर मिल रहा है, ढुल्लू जी जीत के जा रहे हैं, 14 सीट आप ले रहे हैं। इनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि बेचारा गरीबों का मसीहा 50-50 केस लदवा कर लोगों का संघर्ष करता रहा है। जिस आदमी की जगह जेल में होनी चाहिए वो संसद जाने का सपना देख रहा है। मैंने इनको केस का ही आधार बताया ना। अभी डिक्लेरेशन आप देख लीजिए, 19 केसेस उनके डिक्लेयर किए।
50 केस 49 केस, इतना बड़ा ये जो परसेप्शन बनाने की जो कोशिश कर रही। मैंने कहा ना, अगर यदि केस यदि मायने रहता, केस का यदि एक वैचारिक एक विचार का विषय रहता, तो आप 18 केस वाले राहुल गांधी पे भी विचार करिए। मेरा तो यही आग्रह है। समाज और जो बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी, जो केस को आधार बना करके हमारे किसी भी प्रत्याशी पे चुनाव लड़ने के लिए वो चाहते हैं कि खारिज हो जाए। भाई अल्टीमेटली चुनाव लड़ने के लिए जो अहर्ताएं तय की गई है देश के अंदर, वो सारी अहर्ताओं को उन्होंने पूरा किया, और उन अहर्ताओं को पूरा करने के कारण चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी करके उनको पात्रता दी कि भैया प्रत्याशी बनी। वो प्रत्याशी के रूप में जनता जनार्दन, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अदालत है, वहां गए हैं, वहां से वो वोट मांग रहे हैं। 25 तारीख को धनबाद की जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी और 4 जून को उसका रिजल्ट आउट होगा। अगर यदि कहीं किसी प्रकार का मर्मरिंग या किसी प्रकार का विषय है, तो ये जनता के हाथ में अल्टीमेटम है ना, कि हमारे या कोई शंभू नेता के हाथ में है कि वो सर्टिफिकेट दे देंगे जो क्या है। तो मेरा ये कहना है कि अगर केस को लेकर के, केस किसके ऊपर कितना केस है, इससे अगर यदि किसी की पात्रता और किसी के ऊपर विचार या कोई परसेप्शन यदि क्रिएट करने के लिए यदि आप इस केस को आप कंसिडर करते हैं, तो भाई राहुल गांधी जी पर भी 18 केसेज हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सहित कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस बात पर अपना विचार देना चाहिए कि राहुल गांधी पे 18 जो केसेज है उसमें उनका क्या वक्तव्य है, क्या विचार है। तरक्की के राह पर है और 7.5 मिलियन टन बनने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा करके प्रस्तुत किया है। कई एक रिनोवेशन के प्रोजेक्ट्स बोकारो में लगातार चल रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में इससे रुग्ण होते जा रही कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण यह जो बोकारो इस्पात है वो वापस पटरी पर आया है और इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है, रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं और ये 7.5 मिलियन टन बन करके सिर्फ देश ही नहीं दुनिया के औद्योगिक जगत में भी अपने इस्पात से अपना स्थान बनाने वाला है। क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इस 5 साल में तीव्रतर विकास करके देश की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनेंगे, तो उसमें स्टील सेक्टर भी है जहां हमको लीड लेना है और उसमें अपना बोकारो इस्पात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपसे 2 सवाल मेरा है। पहला तो आपने कह दिया कि क्या आपको धनबाद में बाकोहर मिल रहा है? झारखंड की कितनी सीटों पर, जो 14 सीटें हैं, कितने में बाकोहर आप लोग लेने जा रहे हैं? 14 की 14 में कहीं फाइट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कहीं भी इंडिया अलायंस इतने बिखराव के साथ, इतने अंतर्द्वंद के साथ लगा हुआ है कि उनमें कोई एका नहीं है, कहीं सामंजस्य नहीं है और वो अपने जो कृत्य है उसी से परेशान है। अभी जैसे उनके स्टार प्रचारक आलमगीर आलम साहब, कांग्रेस विधायक दल के नेता, कैबिनेट मंत्री, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, अब जेल के सलाखों के पीछे। अगला नंबर किसका आएगा ये भी उनको मालूम नहीं है। तो लोग चुनाव से ज्यादा अपने जो किए कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार, इसको छिपाने में ज्यादा व्यस्त है। अभी अपने कारनामों को कहां से हटाएंगे, कैसे जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से अभी जो चुटका मिला था आलमगीर आलम साहब के पीए के चाकर के घर में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नाम लिखा हुआ चुटका मिला था, कांग्रेस के नेताओं का अनुशंसा मिला था, वो सब आपके सामने। और ये जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो बहुत चीजें उसके जद में आएगी और जद में आएगी तो कांग्रेस उसी में परेशान है। और ये जो इतना चिल्ला रहे हैं ना, वो विकार में चिल्ला रहा है। विकार हो जाता है ना लोगों का, तो विकार में ऐसे ऐसे चिल्लाते रहते हैं कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के ऊपर जो कार्रवाई है और तीव्रतर होगी। होटवार जेल में पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जाते हैं, अब आलमगीर जी जाते हैं, पहले से पूजा सिंघल जी हैं और भी IAS अफसर जी वहां पर पड़े हुए हैं। अब वो क्या लगता है कि अब होटवार जेल में कैबिनेट सजने वाली है, कुछ ऐसा लग रहा है? क्या लगता है? देखिए, उनके मित्र हैं बड़े अच्छे अरविंद केजरीवाल जी। अभी अपने 2 बहनों का जुगलबंदी भी हुआ था, अपने अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी और अपने हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी का। और मीडिया ने बहुत उसको अच्छे तरीके से उठाया भी। 2 पीड़ित लोगों का परिवार है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। आश्चर्य तब है जब तानाशाह की बातें आप कहते हो और आप जो है बाहर
घूमते हो। मोदी जी ऐसा तानाशाह है, किम जोंग जैसा तानाशाह के सामने कुछ कह करके दिखे तो तानाशाही की असली परिभाषा समझ में आए। तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा तरीके से, मीडिया हाउस ने भी और सब लोगों ने उसको बड़ा अच्छा तरीके से उठाया था। आज केजरीवाल जी जमानत पे बाहर आए। जमानत पे क्या बाहर आए हैं, उनको स्पेशल कैटेगरीज में, माननीय न्यायालय ने स्पेशल कैटेगरीज में चुनाव प्रचार के लिए उनको भेजा है कि भाई आप चुनाव प्रचार के लिए जाइए। उसी स्पेशल कैटेगरीज में हेमंत जी के लिए भी लोगों ने जिरह किया, लेकिन आज उनका बिल रिजेक्ट हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि उनके आपस में ही इतने अंतर्द्वंद है। और चोर चोर मसेरा भाई, अगर यदि आप कहें तो कहीं विचार के साथ नहीं, सिद्धांत के साथ नहीं, भ्रष्टाचार और वंशवाद की यह आखिरी लड़ाई है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता इस बार इस वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति पर ऐसा करारा प्रहार करेगा कि देश से ये तीनों चीजें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और देश विकसित भारत के लिए आगे बढ़ेगा। नहीं, हमारा कहना था कि जो झारखंड की सरकार है, क्या अब लगता है कि कैबिनेट की बैठक होटवार जेल में ही होगी, ऐसा लगता है क्या? अब एक तो सुझाव दिया गया केजरीवाल जी की तरफ से कि भाई मुख्यमंत्री का पद नहीं त्यागना चाहिए। मैंने नैतिकता बोल करके कोई विषय अब भारत के राजनीति में वो लोग नहीं रखना चाहते हैं। जो नैतिकता के बड़े बड़े दुहाई दे करके अन्ना हजारे जैसे अपने फिगर को और फेस को सामने खड़ा करके रामलीला मैदान में एक शून्य से शिखर तक का सफर पहुंच करके केजरीवाल जी दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हजारों लाखों लोगों को यह बताने की कोशिश की कि भाई हम राजनीति में एक नए तरीके से शुचिता स्थापित करेंगे जिसमें नैतिकता और कर्तव्य बोध सबसे ज्यादा होगा। लेकिन आज देखिए वो खुद को इसलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने का कारण बता रहे हैं कि संविधान के अंदर कोई इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब उस समय जब हमारे पुरोधाओं ने जो संविधान की रचना करी थी तब उनको मालूम रहता कि केजरीवाल जैसा भी कोई व्यक्ति आएगा जो इतना ज्यादा बेशरम होगा कि वो जेल के अंदर भी जाएगा और बोलेगा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तब शायद वो लोग कुछ न कुछ करते। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि देश के अंदर केजरीवाल जैसा बेशरम भी आएगा और आकर के इस तरह के छोटी बयानबाजी करे। एक चीज बताइए ना, आप कह रहे हैं कि बाक ओवर मिल रहा है, ढुल्लू जी जीत के जा रहे हैं, 14 सीट आप ले रहे हैं। इनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि बेचारा गरीबों का मसीहा 50-50 केस लदवा कर लोगों का संघर्ष करता रहा है। जिस आदमी की जगह जेल में होनी चाहिए वो संसद जाने का सपना देख रहा है। मैंने इनको केस का ही आधार बताया ना। अभी डिक्लेरेशन आप देख लीजिए, 19 केसेस उनके डिक्लेयर किए, 50 केस 49 केस, इतना बड़ा ये जो परसेप्शन बनाने की जो कोशिश कर रही। मैंने कहा ना, अगर यदि केस यदि मायने रहता, केस का यदि एक वैचारिक एक विचार का विषय रहता तो आप 18 केस वाले राहुल गांधी पे भी विचार करिए। मेरा तो यही आग्रह है। समाज और जो बुद्धिजीवी तथाकथित बुद्धिजीवी जो केस को आधार बना करके हमारे किसी भी प्रत्याशी पे चुनाव लड़ने के लिए वो चाहते हैं कि खारिज हो जाए। भाई अल्टीमेटली चुनाव लड़ने के लिए जो अहर्ताएं तय की गई है देश के अंदर, वो सारी अहर्ताओं को उन्होंने पूरा किया और अहर्ताओं को पूरा करने के कारण चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी करके उनको पात्रता दी कि भाई आप प्रत्याशी बनी। वो प्रत्याशी के रूप में जनता जनार्दन जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अदालत है वहां गए हैं, वहां से वो वोट मांग रहे हैं। 25 तारीख को धनबाद की जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी और 4 जून को उसका रिजल्ट आउट होगा। अगर यदि कहीं किसी प्रकार का मर्मरिंग या किसी प्रकार का विषय है तो ये जनता के हाथ में अल्टीमेटम है ना कि हमारे या कोई